नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि कोलेस्ट्रॉल को कैसे आप कम कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कैसे आप डिक्रीज कर सकते हैं। कुछ ऐसी होम रेमेडीज बताऊंगा, कुछ ऐसे नेचुरल टिप्स बताऊंगा जिससे अगर आप अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप कोलेस्ट्रॉल की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही कम समय में दूर हो जाएगी। देखिए, कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही बहुत ज्यादा लोगों के मन में डर बैठ जाता है कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा खराब है। कोलेस्ट्रॉल का मतलब है कि हार्ट डिजीज, स्ट्रोक या हार्ट अटैक, लेकिन ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल हमारी जीव की उत्पत्ति के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। कोलेस्ट्रॉल हमारी सेल्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में कई सारे विटामिन, कई सारे न्यूट्रिशंस जो है वो रिलीज करवाता है, इसीलिए कोलेस्ट्रॉल है बहुत ज्यादा आवश्यक है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे कोलेस्ट्रॉल होते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा खराब होते हैं। कुछ ऐसे कोलेस्ट्रॉल होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ओके, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सा कोलेस्ट्रॉल बैड होता है, कौन सा कोलेस्ट्रॉल गुड होता है, और बॉडी कोलेस्ट्रॉल को कैसे आप कम कर सकते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर समझते हैं। देखिए, हाउ टू डिक्रीज बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को कैसे आप डिक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी एंड फैट लाइक सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में सर्कुलेट करता रहता है। कोलेस्ट्रॉल हमारी हेल्थ के लिए, गुड हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। और हमारे बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर वो हाई है तो कहीं ना कहीं हमें हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें भाई कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में किस किस जगह से आता है, तो सबसे जो पहला कोलेस्ट्रॉल होता है वो होता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल, जो हमारे लीवर है इसको रिलीज करता है, जो हमारी सेल्स की ग्रोथ के लिए हमारे कई प्रकार के जो विटामिन होते हैं, कई प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं, उनको ये रिलीज करवाता है। सेकंड जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो होता है डाइटरी कोलेस्ट्रॉल। डाइटरी कोलेस्ट्रॉल जितने भी प्रकार के एनिमल फूड होते हैं, जितने भी प्रकार के, जैसे कि मीट्स है, एग है, चीज है, मिल्क के, डेयरी प्रोडक्ट जितने भी प्रकार के हैं, वहां पर हमें डाइटरी जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी में हम लेते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें भाई कितने प्रकार के होते हैं कोलेस्ट्रॉल। देखिए, सबसे जो पहला कोलेस्ट्रॉल होता है वो होता है एलडीएल, जिसका जो पूरा नाम है वो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इसी की वजह से हमें हार्ट डिजीज और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, इसी की वजह से हमें हार्ट अटैक होता है, इसी की वजह से हमें ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। सेकंड जो कोलेस्ट्रॉल होता है दोस्तों वो होता है एचडीएल, जिसे हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, जो हमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ओके, और थर्ड होता है वो होता है ट्राइग्लिसराइड, ये भी हमारी बॉडी के लिए खराब होता है। ठीक है, देखिए कोलेस्ट्रॉल जो होता है, हमारी जो ब्लड वेसल होती है वो इस प्रकार की होती है, जिससे ब्लड इजीली फ्लो होता रहता है। ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी में जब हमारी सैनिटरी लाइफ स्टाइल, हमारे खान पान की वजह से हम अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारी ब्लड वेसल में धीरे धीरे डिपोजिट होता रहता है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, इस तरह से ये डिपोजिट होता है धीरे धीरे, पूरी जो हमारी ब्लड वेसल होती है उसमें ये ब्लॉक कर देता है। इसी वजह से जो हमारा जो ब्लड है वो फ्लो नहीं हो पाता है, और इसी वजह से हमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम दोस्तों बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या है, कि हाई कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल। अगर हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ठीक है, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, अपने लाइफ स्टाइल को बदलाव नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकती है। जितने भी प्रकार के जो हार्ट डिजीज है, जैसे हमें हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी जो प्रॉब्लम है वो हमारी बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है। कौन सा हाई? बैड कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ रहा है तो ये सारी जो प्रॉब्लम है वो हमें देखने को मिल सकती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम दोस्तों बात करते हैं कि भाई कैसे आप कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को, तो सबसे जो पहली बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, हमेशा आपको ईट अनसैचुरेटेड फैट खाना है। फैट दो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक तो होता है सैचुरेटेड फैट, एक होता है अनसैचुरेटेड फैट। ओके, तो आपको अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा खाना है, और सैचुरेटेड फैट जितने भी प्रकार के हैं उनको अवॉइड करना है। तो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि भाई अनसैचुरेटेड फैट कौन कौन से होते हैं, सैचुरेटेड फैट कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें सैचुरेटेड फैट, जैसे कि चीज है, मिल्क है, मीट है, बटर है, प्रोसेस्ड स्नैक्स है, सनफ्लावर ऑयल है, पाम ऑयल है, ये सारे जो फैट होते हैं वो सैचुरेटेड फैट है। इनको अपनी डाइट में आपको या तो कम कर देना है या बंद कर देना है। ओके, यही फैट हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जो हमारी शरीर के लिए हानिकारक है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों अनसैचुरेटेड फैट, जैसे कि ओलिव ऑयल है, एवोकेडो है, साल्मन है, नट्स है, पंपकिन सीड्स है, सीसम सीड्स हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड है, ये सारे जो फैट हैं वो अनसैचुरेटेड फैट है, आप अपनी डाइट में खा सकते हैं। इन डाइट अगर आप इन फैट को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपका बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल कम होने लगेगा और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो इट सॉल्युबल फाइबर, जितने भी प्रकार के सॉल्युबल फाइबर है, जैसे कि ओट्स हैं, नट्स हैं, सीड्स में अगर बात करें तो पंपकिन सीड्स हैं, सेसम सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, बीन्स हैं, एप्पल हैं, चेरीज हैं,
ग्रीन पीज हैं, ये अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, जितने भी प्रकार के जो सॉल्यूबल फाइबर हैं वो हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी में बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम दोस्तों बात करें एक्सरसाइज, आपको रोजाना आधा घंटा एक्सरसाइज व्यायाम आपको प्राणायाम करने चाहिए। आपको सैनिटरी लाइफस्टाइल से बाहर निकलना है, आलसपन से आपको बाहर निकलना है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं आपको फ्यूचर में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, तो आपको एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, रोजाना 45 मिनट्स या हाफ एन आवर आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है। ओके, नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करते हैं हेल्थी वेट, आपको वेट मेंटेन करना है। अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो आपको वेट मेंटेन करना है। हमारे आगे आने वाले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कैसे आप वेट को मेंटेन कर सकते हैं, अपने वेट को कम कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अवॉइड स्मोकिंग, अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल की वजह हो सकती है और इन सभी को आपको बंद कर देना है, तो ही आपको कोलेस्ट्रॉल है आपकी बॉडी में डिक्रीज होने लगेगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टॉप अल्कोहल, अगर आप शराब का सेवन कर रहे हैं तो या तो कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। ठीक है, तो इसकी वजह से भी आपको बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें अवॉइड स्ट्रेस, जितना हो सके आपको चिंताएं कम करनी है, स्ट्रेस कम लेना है, एक खुशहाल जिंदगी आपको जीनी है, तभी आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम कम हो सकती है। दोस्तों ये सारे जो रीजन मैंने बताए हैं वो आपको बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के रीजन है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के रीजन है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में एक बेसिक नॉलेज मिली होगी। ओके, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में अगर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।